आइए दोस्तों, आज हमारी क्लास में हम समझाएंगे आपको इंची टैप के बारे में। तो देखिए ये इंची टैप है और ये मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा पेपर पे, क्योंकि यहाँ पे पेपर पे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये इंची टैप है। अब इंची टैप में होता क्या है, इंची टैप के अंदर पूरे इंची टैप में 60 इंच होते हैं, ठीक है। और 60 इंच में 152 सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना बस। ये दो चीज़ें होती हैं। और 1 मीटर, आधा मीटर कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंच के बारे में कि इंच कितना होता है, आधा इंच कितना होता है, पौना इंच कितना होता है, और एक पाव मतलब जो 1 इंच को हम 4 भाग में करेंगे तो वो कितना होता है, ठीक है। और उसको बोलने में भी किस तरीके से बोल देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि हमारे पास में इंची टैप ये है, ठीक है। अब ये 5 इंच ये है सीधा वाला निशान, और ये एक निशान है सीधा वाला। इन दोनों के बीच का जो निशान है ये हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का निशान ये हमारा बीच का है, ये हमारा 1 इंच हो गया। अब इन दोनों के बीच सेंटर का जो निशान है, जैसे कि ये वाला जो तीर वाला दिख रहा है, इसको हम निशान को लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा आधा इंच। मतलब ये हमारा 5 इंच है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5.5 इंच, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये जो निशान जो दिख रहे हैं, इन दो निशानों को यहाँ पे लेके आएंगे, ये वाला इस तरीके से। इसमें हम यहाँ से चलते हैं, या तो इधर से चल लें या इधर से, जो हमने आपको समझाया है ये 1 इंच और इसके बीच सेंटर से, ठीक है। अब इसको ये जो निशान है यहाँ पे ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा, जैसे ये इसको बोलते हैं, जो ये निशान है इसको बोलते हैं 1 सूत, ठीक है। और ये हो गया 2 सूत, ठीक है। और मशीन के हिसाब से अगर आप बोलेंगे इसको 2 सूत को, इसको 1 पैर भी बोला जाता है। 2 सूत का 1 पैर होता है, इस चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखें। अब ये 2 सूत का 1 पैर होता है और 2 सूत इधर आ गए ये, तो ये आपका हो गया आधा इंच, ठीक है। अब इधर आगे और बढ़ेंगे तो 1 और 1 2, ये 2 सूत और ले लेंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंच। ये हो गया हमारा पौना इंच, ठीक है। जब ये पौना इंच हो जाएगा तो ये 6.25 हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 सूत ले लेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1 इंच। अब जैसे कि ये 1 सूत हो गया और ये हमारा पाव इंच हो गया, ये आधा इंच हो गया, ये पौना इंच हो गया, और ये 1 इंच हो गया। 1 सूत, पाव इंच, आधा इंच, पौना इंच और 1 इंच, ये पूरा हो गया गैप जो हमारा, ये 1 इंच का हो गया। तो ये तो हमारा इंच का हिसाब किताब हो गया। अब हम आपको बताते हैं सेंटीमीटर का हिसाब किताब। देखिए जैसे सेंटीमीटर ये है, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। देखिए जैसे ये इंची टैप है, यहाँ से देखिए ये सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि कुछ लोग सेंटीमीटर के हिसाब से भी करते हैं। तो इस तरीके से देखिए 1 मीटर में हमारा ये होता है 100 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 100 है, ये यहाँ पे, तो ये 39 इंच और 1 सूत का जो होता है ये 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसको ही वापस ले जाएंगे, अब आधा मीटर पे और 25 सेंटीमीटर पे आएंगे। जैसे 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, ये 10 इंच से थोड़ा सा कम होता है। जैसे 10 इंच का ये निशान है, अब इसके बाद में जो हमारा ये 1 सूत और 1 सूत से हल्का सा और कम करके ये हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा आधा मीटर जो होता है हमारा, ये 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के हिसाब से ये मीटर होता है। अगर इंच के हिसाब से आप लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा 19.5 इंच। ये 19.5 इंच का जो ये तीर का निशान दिख रहा है आपको, ये आधा मीटर है। इस तरीके से ही ये आपका पूरा इंची टैप चलता है। जैसे कि आपका 25 सेंटीमीटर, आधा मीटर। अब इसी तरीके से आप आ जाइए पौना मीटर पे। अब पौना मीटर जो बोलते हैं, देखिए पौना मीटर बोलते हैं ये आपका यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का ये पौना मीटर होता है। तो ये होता है 29.5 इंच। तो ये आपका हो जाएगा पौना मीटर, और ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, जो ये आपका 39.25 इंच पे ये आपका होगा 1 मीटर। अब इसी तरीके से ये पूरा इंची टैप होता है। इंची टैप जो होता है ये आपका पूरा 52 सेंटीमीटर का होता है, सॉरी 152 सेंटीमीटर जो होता है वो एक पूरा इंची टैप होता है। और 1 इंची टैप जो होता है
ये 60 इंच का होता है और 60 इंच जो होते हैं ये 5 फुट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कि ये काउंटर है हमारा, हम इस काउंटर पे देखिए सारी कटिंग करते हैं, तो आपको इतना ही बड़ा काउंटर कम से कम आपको चाहिए। इससे अगर बड़ा भी ले लेंगे तो चल जाएगा। अब ये देखिए इस हिसाब से अगर हमारा इंच के हिसाब से 55.5 इंच हमारा ये काउंटर की लंबाई है, तो इतनी लंबाई आराम से आ जाती है। अगर आप गाउन वगैरह बनाते हैं उन पे कटिंग होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो आप ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये इसकी चौड़ाई जो है वो 30 इंच है, इसकी लंबाई 55.5 इंच, चौड़ाई इसकी 30 इंच। इतना तो कम से कम आपको ये काउंटर चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप जब भी आप कोई काउंटर बनवाएं। ये नहीं है कि छोटा बना लें, छोटा बना लेंगे क्योंकि आजकल प्लाजो वाले सूट होते हैं, पैंट वाले सूट होते हैं, उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इंची टैप के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इंची टैप को आपको सही तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका समझना, समझ लीजिए कि आपने सिलाई में अच्छी तरीके से उसका आगाज़ कर दिया आपने। क्योंकि जब तक इंची टैप आपके समझ में नहीं आएगा आप कटिंग ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको मिस्टेक कर देंगे। आपने काटना कुछ है और कर कुछ और देंगे। तो इस तरीके का ध्यान रखें। अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।